मुलाजमत पेशा खातून को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इनको मुलाजमत के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी सरअंजाम देनी पड़ती हैं, लेकिन इतनी मेहनत और कुर्बानी के बावजूद उसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं होता। कमोबेश हर मुलाजमत पेशा औरत की यही कहानी है। आइए मैं आपको बताती हूँ उन मुश्किल हालात का जिनका सामना तकरीबन हर नौकरी पेशा खातून को करना पड़ता है। सबसे पहले, घरदारी में कोई रियायत नहीं बरती जाती। खाना पकाना हर हाल में खातून की जिम्मेदारी रही है। अगर मुश्तरका खानदानी सिस्टम हो तो भी खाना बहू से ही पकवाया जाता है, भले वो सारा दिन की थकी हुई क्यों ना हो। गरीब हो या अमीर, बच्चे को हर हाल में माँ की गोद और कुर्बत चाहिए होती है, जो ना मिलने की सूरत में बच्चों में जिद और चिड़चिड़ापन आ जाता है। दूसरी तरफ माएँ भी बच्चों से लाड प्यार करना चाहती हैं, मगर वक्त की कमी के बायस ऐसा नहीं कर पाती। मर्द पूरा हफ्ता काम करें तो छुट्टी वाले दिन सोकर या आराम करके गुजारना चाहते हैं और उनको ये सहूलत मैसर आ भी जाती है। दूसरी तरफ खातून की छुट्टी के दिन भी कोई छुट्टी नहीं मिलती, क्योंकि इनको सारे हफ्ते के रुके हुए काम इसी दिन निपटाने होते हैं। और अगर कोई मेहमान खास तौर पर ससुराल से कोई मिलने आ जाए तो दावत का एहतमाम लाजमी करना पड़ता है। जाहिर है कि घर और नौकरी करते हुए खातून के पास इतनी फुर्सत नहीं होती कि वो सबको बराबर का वक्त दे सकें। इस सूरत हाल में अक्सर शोहर साहिबान का मूड खराब हो जाता है और वो शिकवा करते नजर आते हैं कि इनकी बीवी इनको टाइम नहीं देती। इसी तरह बहन भाई या ससुराली अजीज भी वक्त ना देने की वजह से नाराज रहते हैं। मुलाजमत पेशा खातून के बारे में एक ख्याल ये है कि इनकी मुलाजमत इनकी जरूरत नहीं बल्कि शौक है, इसलिए वो जो कमाती हैं अपनी जात पर उड़ा देती हैं। इसलिए घर वाले और रिश्तेदार इनसे अक्सर कर्ज और माली इमदाद का मुतालबा करते हैं और पूरा ना होने की सूरत में नाराज हो जाते हैं। शादी ब्याह या सालगिरह के मौकों पर भी इनसे कीमती तोहफे की उम्मीद रखी जाती है। घर, नौकरी, बच्चे और खानदान निपटाते हुए अपनी जात कहाँ खो जाती है कुछ पता ही नहीं चलता। मुलाजमत पेशा खातून की एक बड़ी मजबूरी ये होती है कि इनके पास अपनी तफरीह, सुकून और मशागल पूरे करने के लिए वक्त नहीं रहता। अब इन सब मसाइल से कैसे निपटा जाए? सबसे पहले तो घर और नौकरी को दो हिस्सों में बांट दें। घर के मसाइल दफ्तर और दफ्तर के मसाइल घर तक ना लेके जाएं। इसके बाद हर काम का एक वक्त मुकर्रर करें, कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है और बच्चों को कितना टाइम देना है। ये एक टाइम टेबल बना लें और इस पर अमल भी करें। छुट्टी वाले दिन को ज्यादा से ज्यादा कारआमद बनाएं। मसलन हफ्ते भर के कपड़े धोकर इस्त्री कर लेना, अदरक, लहसुन और दीगर मसाले तैयार कर लेना, गोश्त धोकर और कुछ खाने बनाकर फ्रीज कर लेना। ये कुछ ऐसे काम हैं जो हफ्ते के हफ्ते कर लिए जाएं तो बाकी के दिनों में सहूलत हो जाती है। घर के कामों में हाथ बटाने के लिए घर वालों की मदद लेने में कोई बुराई नहीं। लोगों को आपकी मेहनत का एहसास होना चाहिए और उसके लिए जरूरी है कि आप उन्हें भी थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारियां सौंपें। मसलन कपड़े धोते हुए बहन या नंद की मदद के लिए कहा जा सकता है। इसी तरह बच्चों को स्कूल छोड़ने या लाने की जिम्मेदारी अपने शोहर को दी जा सकती है। घर वालों को इस बात का पाबंद बनाएं कि अपने कामों को वो खुद करने की आदत डालें, जैसे अपना कमरा समेटना, डस्टिंग और पौधों को पानी देना वगैरह। हर चीज की एक हद होती है। इखलाकियात की पाबंदी करना एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हद से तजावुज करती फरमाइशें पूरी करना अपने अलावा लोगों के साथ भी नाइंसाफी है, क्योंकि इस तरह वो हर जरूरत को खुद पूरा करने की बजाय आपके मोहताज रहेंगे। इसीलिए जो काम या फरमाइश पूरी करना आपके बस से बाहर हो, इसके लिए नरमी से मना करने में कोई हर्ज नहीं। अपने लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है। आप अपने आप को खुद अहमियत देंगी तो बाकी लोग भी अहमियत देंगे, और अगर आप भी खुद को नज़रअंदाज कर देंगी तो किसी और को भी आपकी परवाह नहीं रहेगी। इसलिए अपने लिए रोज़ाना कुछ वक्त ज़रूर मुकर्रर करें, जिसमें आप वो करें जिसमें आपको ज़हनी सुकून मिलता हो, जैसे बागबानी या कोई अच्छी किताब पढ़ना वगैरह। थोड़ी देर के सुकून से आप अगले दिन के कामों से निपटने के काबिल हो जाएंगे। परेशानी बांटने से कम होती है। अगर आप अपने मसाइल अपनी हद तक रखती हैं तो ये एक अच्छी आदत है, लेकिन कभी कभार दूसरों से इन मसाइल का या दफ्तर में होने वाली परेशानियों का जिक्र करना एक तो आपके जहनी तनाव को कम करेगा और हो सकता है घर का कोई फर्द आपकी परेशानी कम करने में मददगार साबित हो। घर वालों को ये बात समझने की जरूरत होती है कि जो खातून भी नौकरी करती है वो भी आपकी तरह एक इंसान ही है। इन्हें रियायत देना सीखें। इनके अलावा ये भी जहन में रखें कि
वो जो भी कमाती हैं घर पर ही खर्च करती हैं, इसलिए गैर जरूरी फरमाइशों से गुरेज करें। अगर आपकी बहन या भाभी अच्छा लिबास पहनकर दफ्तर जा रही हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि इनके पास पैसों की रेल पेल है, बल्कि ये इनकी ज़रूरत है। कोशिश करें कि घर में मुलाजमत करने वाली खातून का ज़्यादा से ज़्यादा हाथ बटाएं ताकि इनको भी कुछ पल राहत के मिल सकें। मुलाजमत करने वाली खातून के शोहर की जिम्मेदारी ये है कि वो अपनी बेगम की जिम्मेदारियां बांटें। मियाँ बीवी को गाड़ी के दो पहिए यूं ही नहीं कहा जाता। अगर आपकी बीवी माली मुश्किलात में आपका साथ दे रही है तो आपका भी फर्ज है कि इनके मसाइल हल करने में इनकी मदद करें। अपने ज़ाती काम मसलन कपड़े इस्त्री करना, तौलिया जगह पर रखना, बच्चों की देखभाल में हाथ बटाना ऐसे काम हैं जो आप खुद भी कर सकते हैं। इसके अलावा बेगम को घुमाना फिराना ऐसी चीजें हैं जो इनकी ज़हनी थकन को दूर करने के साथ साथ आप दोनों के रिश्ते को मजबूत करने का सबब भी बनेगा। तो अगर आपकी भी घर की बहनें बहुएं जॉब करने के लिए जाती हैं तो इनका भरपूर साथ दें, इनका घर के कामों में हाथ बटाएं और इनकी परेशानियों को सुनें ताकि इनको ज़हनी सुकून हासिल हो सके और वो अपना घर और जॉब दोनों को अच्छी तरीके से देख सकें। स्टोरी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस तरह की मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।